मस्त क्लासेज आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको क्लास 9th के है ना एनुअल एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका एसएसटी का 100% करेक्ट आंसर की बता रहे हैं। सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, 9th का है। और सभी लोग एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और दोस्तों और साथियों में शेयर भी करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा है, यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहला है आपका कि है ना अंतरमासा उत्मासा अंतर्द्वीप क्या है, तो पहला का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। दूसरा आपका सवाल है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो इसमें बी होगा लुई, है ना 14वां, ठीक है। 2 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, तो कौन अलग हो गया, तो 3 का डी हो जाएगा जर्मनी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर है कि राष्ट्रीय है ना राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1945, 4 का डी। 5 नंबर है कि है ना 5 नंबर में आपका कह रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। 5 का बी हो जाएगा। 6 है नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था, तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर, 6 का बी। 7 नंबर है आपका भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 7 का आपका बी हो जाएगा 1865। फटाफट मिलाते चलिए और लाइक शेयर करते रहेंगे। 8 है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा जिनेवा, ठीक है। आगे है 9 नंबर कि अमेरिका संविधान कब लागू हुआ, तो 9 का आपका हो जाएगा ए 1787। 10 है मांटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो 10 का बी हो जाएगा विधि की, है ना आपका विधि की आत्मा, 10 का बी। 11 है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, 1939 में, ठीक है 1939 सही है। आगे है 12 है संथाल विद्रोह के नेता कौन था, तो 12 में आपका हो जाएगा डी सिंधु कानू। 13 है संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 13 का बी। 14 है क्षेत्रफल के देश भारत का विश्व कौन सा स्थान है, 7वां। 14 का है। 15 है भारतीय मानक समय जो है कि ग्रीनविच कितने घंटा आगे है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा 5.5 घंटा। 15 का सी। 16 किन कारकों से कौन जलवायु प्रभावित नहीं होता, तो ऊंचाई, 16 का बी। 17 विश्व का सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होते हैं, तो मानसीराम, 17 का सी होगा। 18 है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देशांतर को भारत की मानक यामेतर रेखा माना गया है, तो 19 का ये होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 20 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो यमुना, 20 का बी। 21 है गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानती है, तो नारायणी नदी। 22 है कांवर झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय, 22 का डी होगा। 23 है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 23 का ये होगा 1972। 24 है किस देश में कंगारू पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है बी ऑप्शन 24। 25 है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल हो जाएगा, 25 का डी। 26 है निम्न में देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है, तो भूटान है, 26 का सी। 27 है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो आपका हो जाएगा 17 दिसंबर 1971 है, लेकिन 26 मार्च 1971 था। 28 है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में। 29 है कोसी नदी का उद्गम स्थल, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, नारायणी है, ठीक है। 30 है कि निम्न कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, 30 का भी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था, तो न्यूजीलैंड। 32 है कि क्वामे एन क्रूमा किस देश के हैं, घाना के। 33 है लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता करता है ना, 33 का ये हो जाएगा। 34 है भारतीय संविधान सभा के वरिष्ठ समिति का अध्यक्ष कौन था, बी आर अम्बेडकर, 34 का बी होगा। 35 है मताधिकार की आयु 21 घटाकर 18 कब की गई, तो 1989 में, 35 का सी। 36 निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार, 36 का डी। 37 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, 37 का बी। 38 है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा ना, 38 का ये हो जाएगा। 39 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ, 1950 में। सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राज्यसभा के सभापति कौन होता है, 40 में पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, 40 का सी। 41 है निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, तो संसद कर सकता है,
41 का डी है। 42 है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? 2005 में। 42 का सी है। 43 है, एक उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो पूंजी। 43 का बी। 44 है, भूमि के पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो लगान कहलाता है। 44 का डी होगा। 45 है, गरीबी के कुचक्र दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो रेगनर नॉर्स। 45 का सी होगा। 46 है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो बेरोजगारी है। 47 है, निम्न में से नकदी फसल क्या है? तो ईख है। 47 का बी। 48 है आपका कि बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। 48 का सी। 49 है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉकिंग संस्था के द्वारा किया जाता है? तो FCI। 49 का है। 50 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका बी हो जाएगा 1948 में। 51 उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 3 है। 52 है, तीव्र ज्वर का कारण क्या है? तो जीवाणु। 52 का है। 53 है कि एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स जो है अति सूक्ष्म जीवाणु है। 53 का डी है। 54 है, भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था? तो 1984 में। 54 का ए है। 55 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर। 55 का सी होगा। 56 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। 56 का डी सही है। 57 है, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान में। 57 का बी होगा। 58 है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, कच्चा माल, मशीन, कारखाना। 58 का डी होगा। 59 है, प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं? तो 59 का बी हो जाएगा, उत्पादक वस्तुएं। 60 है कि शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? मानसिक श्रम। 61 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो 61 का ये हो जाएगा, पटना। 62 है, विषुवत रेखा कहते हैं? तो 0 डिग्री अंशांश को। 62 का ये होगा। 63 है, पाकिस्तान की राजधानी है? तो पाकिस्तान की राजधानी 63 में सी होगा, इस्लामाबाद। 64 है, किस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है? तो नर्मदा। 64 का ये है। 65 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। 65 का बी है। 66 है, भरतपुर पंछी विहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। 66 का सी। 67 है, निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? तो मेघालय। 67 का ये हो जाएगा। 68 है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 68 का सी। 69 है, निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। 69 का डी। 70 है आपका कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो 927। 70 का सी। 71 अगस्तो पिनेओ से किस देश का तानाशाह था? तो चिली का। 72 है आपका, भूदान आंदोलन का नेतृत्व तो किसने चलाया? तो आचार्य विनोबा भावे। 72 का है। 73 है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी। 73 का है। 74 है, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान। 74 का सी। 75 है, निम्न में से कौन उत्पादक है? तो भिखारी, ठग, बढ़ई। कौन उत्पादक नहीं है? 75 का डी होगा। 76 है कि पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, सब कुछ सही करेगा। ये जो होगा बाईं तरफ हो जाएगा, ठीक है। 77 रेड इंडियन किन्हें कहा जाता था? तो रेड इंडियन जो है ना, अमेरिकी मूल निवासी को कहा जाता है। 78 का बी होगा। 78 वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल के था। 78 का बी बिल्कुल सही है। और 79 है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। 79 का सी सही है। 80 है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो 80 का सी हो जाएगा, पादरी, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी तरह के अच्छे और शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।